हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर रिलेटेड स्टैटिक जीके या जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये अप्रैल माह का दूसरा वीडियो होगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उन्हें भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में 2 ग्रीन एनर्जी वाले पहले शहर होंगे। तो 2 ग्रीन एनर्जी वाले जो शहर हैं वो किस राज्य में बनाए जाएंगे, तो वो बनाए जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिहार। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसके पास 2 हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी वाले शहर हैं। और ये शहर हैं दोस्तों राजगीर और बोधगया। भारत के पहले पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा शहर के रूप में स्थापित किया गया है। तो राजगीर और बोधगया ये कहाँ पे स्थित हैं? बिहार में। इनका संबंध किससे है? तो हरित ऊर्जा वाले शहर ये हैं। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। AM ट्यूनिंग पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं? तो AM ट्यूनिंग पुरस्कार 2020 के विजेता हैं अल्फ्रेड वी अहो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अल्फ्रेड वी अहो मौलिक एल्गोरिदम और सिद्धांत अंतर्निहित प्रोग्रामिंग भाषा कार्यान्वयन पर अपने शोध और प्रभावशाली पाठ्यपुस्तकों के लिए AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2020 जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फीफा ने किस देश में फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो फुटबॉल महासंघ को किस देश में निलंबित कर दिया है फीफा ने? तो ये निलंबित कर दिया है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो फीफा ने फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण फीफा काउंसिल ब्यूरो ने 7 अप्रैल 2021 को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन PFF को निलंबित कर दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, जेफ बेजोस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची पे शीर्ष पर रहे हैं, जिनकी नेट वर्थ US डॉलर 188.5 बिलियन है। 188.5 US डॉलर है। 188.5 बिलियन US डॉलर जो है इनकी नेट वर्थ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में एक देश ने वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया। मतलब वैक्सीन पासपोर्ट से इनकार करने वाला देश कौन है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो 6 अप्रैल 2021 को सूचित किया गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका वैक्सीन पासपोर्ट नहीं जारी करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिशन लॉन्टाना लॉन्च किया है? तो मिशन लॉन्टाना लॉन्च करने वाला देश है राज्य है राजस्थान। अब आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में प्रसिद्ध सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है, राजस्थान के उदयपुर जिले में। तो में आक्रामक लॉन्टाना झाड़ियों, जो वहाँ की झाड़ियाँ हैं उनका नाम है लॉन्टाना। तो उनको उखाड़ने के लिए एक विशेष अभियान ने घास के मैदानों की पारिस्थितिकी बहाली और जैव विविधता को बचाने में मदद की है। तो मतलब ये जो आक्रामक लॉन्टाना झाड़ियाँ हैं ये काफ़ी आक्रामक हैं। तो इसको जो है उखाड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इसी को जो है मिशन लॉन्टाना नाम दिया गया है। तो मिशन लॉन्टाना जो है आप लोगों को अब याद हो गया होगा। लॉन्टाना क्या है? एक झाड़ियाँ हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2021 में ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप
की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। भारत सरकार की कौन सी योजना बिजली वितरण से संबंधित है? मतलब बिजली वितरण से संबंधित कौन सी योजना है? तो ये योजना है दोस्तों उदय। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आप लोगों ने उदय योजना के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। तो डिस्कॉम की वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, डिस्कॉम को जो है वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उदय योजना शुरू की गई थी। यह उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियो बैंक के बारे में सही है? तो नियो बैंक के पास जो है भारत में स्वयं का लाइसेंस नहीं है। नियो बैंक डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह से काम करता है। तो कथन नंबर 2 गलत हो जाएगा और कथन नंबर 1 राइट है। इसका जो लाइसेंस है भारत में जो है इसका स्वयं का लाइसेंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो नियो बैंक एक आभासी बैंक है जिसका कोई भौतिक शाखा नहीं है। तो नियो बैंक के पास स्वयं का लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसके पास लाइसेंस प्राप्त सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकिंग पार्टनर्स हैं। मतलब इसके पास जो है बैंकिंग पार्टनर्स हैं। नियो बैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कितने नियो बैंक हैं? तो वर्तमान में कितने नियो बैंक हैं? तो 10 नियो बैंक हैं और इन 10 नियो बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक ने जो है इनको लीड किया है। इनके साथ जो है 3 भागीदार भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, PIMO क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर UPPCS 2021 एग्जामिनेशन। तो PIMO क्या है? देखिए ये PIMO जो है एक इलेक्ट्रिक बाइक है और उस इलेक्ट्रिक बाइक को IIT मद्रास ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह IIT मद्रास की एक इलेक्ट्रिक बाइक है। तो आपसे ये प्रश्न उल्टे तरीके से भी पूछ सकते हैं कि IIT मद्रास की इलेक्ट्रिक बाइक का नाम क्या है? तो PIMO। आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो IIT मद्रास ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप PI बीम ने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बाइक लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? PIMO है। तो दोस्तों प्रश्नों की क्वालिटी देख के आप सभी लोगों को आभास हो गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महिला को चंडीगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चंडीगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा द्युति चंद को। तो ये जो है कितने तारीख को? तो 14 अप्रैल को वर्चुअल माध्यम से इनको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट ड्राइव की शुरुआत की गई है? मतलब संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट ड्राइव की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये की गई है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार ने देश भर में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट ड्राइव की शुरुआत करी है। तो मतलब जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए ही इसकी शुरुआत करी गई है। आइए इसका एक और प्रश्न देख लेते हैं, संकल्प से सिद्धि योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस ड्राइव का मुख्य उद्देश्य जनजातीय गांवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। यह एक 100 दिवसीय ड्राइव है जो प्रत्येक 10 गांवों का दौरा करने वाली 150 टीमों को आकर्षित करेगी। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों आंसर इसके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो संकल्प से सिद्धि योजना के बारे में इन पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव का उद्देश्य जनजाति पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजाति गांव में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। यह एक 100 दिवसीय ड्राइव है जो प्रत्येक 10 गांवों में जाकर 150 टीमों को आकर्षित करेगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए कथनों में से वन धन विकास केंद्रों के बारे में सही कथन चुनिए। तो इन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, तो गलत है, क्योंकि इन्हें वन धन विकास केंद्र के तहत स्थापित किया गया है। ये 15 आदिवासी स्वयं समूहों द्वारा बनाए गए हैं, तो केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन नंबर 1 गलत हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वन धन विकास केंद्रों की स्थापना वन धन योजना के तहत की गई थी। ये 15 आदिवासी स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 में कोविड-19 वैक्सीन की आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है, तो किस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है स्पुतनिक वी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत की विषय विशेषज्ञ समिति इंडिया सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए डॉक्टर रेड्डी के आवेदन को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा E9 देशों में शामिल नहीं है? तो E9 देशों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं शामिल है, तो इसमें जो है श्रीलंका नहीं शामिल है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो E9 पहल 1993 में नई दिल्ली में EFA शिखर सम्मेलन में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य यूनेस्को की शिक्षा फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल EFA पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो E9 मतलब देखिए 9 देशों का एक फोरम है, इसीलिए जो है इसको E9 बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? देखिए बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, चीन है, मिस्र है, भारत है, इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, नाइजीरिया है और पाकिस्तान जैसे 9 देशों का एक फोरम है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुपेस क्या है? SUPACE क्या है? तो सुपेस जो है सुप्रीम कोर्ट का एक पोर्टल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में न्यायालय संचालित दक्षता में सहायता के लिए पहला AI ड्रिवेन रिसर्च पोर्टल यानी सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट इफिशियंसी सुपेस लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेट जीरो उत्सर्जन के बारे में सही कथन चुनें। मतलब नेट जीरो उत्सर्जन क्या है उसके बारे में हम लोगों को सही कथन चुनना है। तो नेट जीरो उस स्थिति के रूप में संदर्भित किया जाता है जब किसी भी देश के उत्सर्जन की आपूर्ति अवशोषण से और वायुमंडल से ग्रीन हाउस को हटाकर की जाती है। चीन वर्ष 2060 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। नेट जीरो उस स्थिति के रूप में संदर्भित किया जाता है जब किसी भी देश के उत्सर्जन की आपूर्ति अवशोषण से और वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों को हटाकर की जाती है। अमेरिका को 2050 तक अपना नेट जीरो लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद है, जबकि चीन 2060 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस समझौता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत जो है समझौते का एक हस्ताक्षर करता है। तो पहले इसने नहीं किया था, लेकिन 2016 के आसपास इसने हस्ताक्षर किया है। तो समझौते में किसी भी नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य का उल्लेख नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसके
सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत ने 2016 में, देखिए 2016 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते पर प्रकाश डाला गया कि प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को अपनी सबसे अच्छी जलवायु कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कहीं भी नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया। पेरिस समझौते में नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भारत जो है ग्रीन हाउसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, भारत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। और बने रहिए विजन एग्ज़ाम फैमिली के साथ। विजन एग्ज़ाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।